ओम शांति। शिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। हम देवी देवताओं के पर्व भी मनाते हैं, लेकिन भोलेनाथ का ये पर्व हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ पर्व होता है। शिव परमात्मा का ये पर्व हमारे लिए बहुत सारी शिक्षा लेकर आता है, क्योंकि भोलेनाथ, शिव भोलेनाथ, जिन्होंने बहुत सारे कष्टों को हरा। आज आप शिवलिंग को देखो, शिवलिंग की 3 लाइनें बहुत कुछ बोलती हैं। 3 लाइनों के बीच में एक बिंदु दिखाई देता है, जो आपको बहुत शक्तियाँ देती हैं। 3 लाइनें मीन्स परमपिता परमात्मा 3 देवताओं, 3 लोकों को, 3 कालों को रचने वाला है। बीच में एक बिंदी दिखाते हैं। बिंदी का भावार्थ है परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको सभी ने कहा कि परमात्मा निराकार है, कि उसको शरीर जैसा कोई आकार नहीं। फिर हमने कहा गॉडेड लाइट, कि परमात्मा एक ज्योति है, परमात्मा ओमकार है। मीन्स परमात्मा एक लाइट का आकार है, ना कि एक बॉडी का। वैसे ही सोचें, मुझे अपने घर में, जब जिस दिन शिवरात्रि है, अपने घर में यही विधि अपनानी है। आपके घर में मंदिर है, सभी के घर में मंदिर होता है। शिवरात्रि से पहले ये विधि करनी है। सभी ने अपने अंदर, अपने घर में छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये विधि जरूर आपको करनी है, क्योंकि आपकी इस विधि से घर का शुद्धिकरण बहुत जल्दी होगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने घर में जो मंदिर है, उसको बिल्कुल क्लीन करें, अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व आपके घर की बहुत सारी नेगेटिव शक्ति को नष्ट कर देता है, और आपके घर में सुख शांति भी लाता है और शुद्धि भी लाता है। तो क्या करना है? आपके घर का जो बना हुआ मंदिर है, शिवरात्रि से पहले आपको उसको प्रॉपर्ली बिल्कुल क्लीन करना है। बहुत सारे लोगों ने बाहर की सफाई करते हैं, परंतु हम आपसे यही कहेंगे कि इस त्योहार को भी दीपावली से भी बराबर त्योहार होता है, क्योंकि इस शिवरात्रि कोई कम त्योहार नहीं है। तो आप अपने घर का जो मंदिर है, उसको अच्छी तरह से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप जैसे उसकी सेटिंग करना चाहें, आप उसको करें। उसके बाद जो शिवलिंग है आपका रखा हुआ है, उसको आप फूलों के बीच में रखें। फूल लाएं, और आप जिसके भी बीच में उसको रखना चाहें, तो आप शिवलिंग को बीच में रखें, क्योंकि भगवान आपको फूल बनाने आया है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि छोटा सा बच्चा होता है, तो कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मुस्कुराता हुआ है, तो कैसे लगता है? तो वैसे ही जो शिवलिंग है, वो फूलों के अंदर रखें। जब आप घर के सभी लोग उस पर कुछ चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, करें आप, लेकिन एक विधि को आप जरूर अपनाएं। थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें, अशुद्धि ना हो, उस जगह पर कोई नशे वाला ना जाए, ये भाव विशेष ध्यान रखें। जैसे कोई कोई भी चीज खा लेते हैं, फिर चले जाते हैं मंदिर के अंदर। आप ध्यान रखें, पूजा आप यदि कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ मन से, स्वच्छ मन से और शांत मुख से जाएं। और स्पेशली
आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप उस जगह के दर्शन ज़रूर करवाएँ। सफाई में भी बच्चों का हाथ लगवाएँ, क्योंकि उससे बच्चों के मन पर भी पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जब मंदिर की सफाई होती है, मंदिर को जब साफ किया जाता है, तो उसमें जो पॉजिटिविटी होती है, वो हमारे माइंड को भी साफ कर देती है। क्योंकि हमारे माइंड में भी नेगेटिविटी होती है। जब हम मंदिर को क्लीन करते हैं, तो उस समय हमारे माइंड की भी जो नेगेटिविटी है, वो भी बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाती है और हमारे माइंड में सकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। तो अपने माइंड में भी सकारात्मक ऊर्जा लाएँ, तो करना क्या है? मंदिर को साफ करना है और शिवलिंग को फूलों के बीचों-बीच रखना है। उस दिन बड़े प्यार से फूलों के बीच में, फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बड़े प्यार से उसके बाद आप किसी भी तरीके से उनकी पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अपने घर में ज्योति जगाना चाहते जगाएँ। जो भी आप करें तो ज़रूर एक श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से करें। तो फिर देखना आपके घर में सुख शांति का वास होने लगेगा, धन संपत्ति की बरसात होने लगेगी, क्योंकि वो धनवानों का धनवान, कालों का काल महाकाल और सुखों का, शांति का, आनंद का, प्रेम का सागर है। इसलिए आप जो भी उत्साह उससे लेना चाहें, आप वो ले सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मन का जो कचरा है, उसको साफ करना है। जैसे जो आपने वहाँ पर वस्त्र रखे हुए हैं मंदिर के पास, उनकी धुलाई, सफाई ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ये भी सोचते कि चलो शिवरात्रि तो है, दीपावली को तो कर लिया था सब सफाई। नहीं, दूसरा आप अपने घर का जो मेन दहलीज है, उसको भी प्रॉपर आप साफ करें, क्योंकि भगवान का प्रवेश द्वार वही है। भगवान आपके घर के अंदर जब आएँगे, तो प्रवेश द्वार तो वही है ना। तो आप अपने दहलीज के ऊपर भी बहुत अच्छे से क्लीन करें। आपका जो मुख्य द्वार है, उसको आप अच्छी तरह से क्लीन करें और आप ओनली यही संकल्प लें कि भगवान शिवरात्रि के दिन मेरे घर में आएगा। अपने भंडारे को भी क्लीन रखें। हम कहते हैं रसोई घर, लेकिन है वो भोलेनाथ का भंडारा। आप यदि मंदिर में जाएँ, तो कहते हैं ना कि भोलेनाथ भर दो झोली, भर दो भंडारी। तो आपकी जो किचन है, उसको आप क्या समझे भोलेनाथ का भंडारा, तो उसको भी आप क्लीन करें। तो आप देखो आपके घर में शुद्धिकरण आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके घर में इस शिवरात्रि पर बहुत बड़ा शुद्धिकरण होगा, पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने घर में जो गलत चीज़ें लेकर के आए हैं, उनका शुद्धिकरण भी होगा। जब भोलेनाथ भगवान अपने आपके घर में आएगा, तो आपका घर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा, सुखी और सुंदर बन जाएगा। उस घर का एक-एक सदस्य बहुत पॉजिटिव उसकी बुद्धि हो जाएगी। तो ज़रूर हम शिवरात्रि से पहले इस विधि को अपनाएँगे और अपने जीवन को
सुखों से भरपूर करेंगे। ओम शांति।